ओए होए, नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। नवरात्रि के दौरान आहार का विशेष ध्यान रखा जाता है। हर कोई तो व्रत नहीं रख सकता। अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो क्या खाएं? आप कम खाएं। अगर व्रत नहीं रख सकते, ज्यादा खाने से थोड़ा सा बचें। फल, सेब, केला, पपीता, अंगूर, संतरे, सिंघाड़े, तमाम तरह की चीजें बाजार में हैं जो आप खा सकते हैं। ये सीजन के फल हैं जो आए हैं। दूध या दूध से बनी हुई चीजें, पनीर, आप ये चीजें खा सकते हैं। दही आप खा सकते हैं। आप साबूदाना खा सकते हैं। आप कद्दू का सूप ले सकते हैं। आप लौकी का सूप ले सकते हैं। अगर आपने व्रत नहीं रखा तो व्रत रखा है तो भी ले सकते हैं, पर दिन में एक बार। साबूदाने की खिचड़ी खाना, साबूदाने की टिकिया खाना, साबूदाने की खीर खाना, सिंघाड़े का आटा खाना, सिंघाड़े की पूरी खाना, सिंघाड़े का हलवा खाना, कद्दू का आटा खाना, कुट्टू का आटा खाना, कद्दू की सब्जी खाना, जो कि माँ को भी बेहद ज्यादा पसंद है। और क्या ना खाएं। सबसे पहली बात, आपने व्रत रखे हैं या नहीं रखे। आपके माँ घर दुर्गा भवानी नवरात्रों में अखंड ज्योत के रूप में आ रही है या नहीं आ रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर नवरात्रों में लहसुन प्याज का सेवन नहीं किया जाता। नवरात्रों में तामसिक भोजन नहीं किया जाता। मांसाहारी, अंडा, मछली, राम 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 राम, इन चीजों का प्रयोग नहीं किया जाता। शराब, नशीली वस्तुएं, सिगरेट, तंबाकू, इन चीजों का प्रयोग करने से बचें। अनाज में गेहूं, चावल आदि ना खाएं। अगर आपने व्रत रखा है, नहीं रखा तो फिर कम खाएं। तली हुई चीजें भी थोड़ी कम खाएं, और खानी भी पड़े तो कोशिश करें कि घी में खाएं, जिससे बहुत अधिक तेल या घी ना हो। आपको मैं बता दूं, खट्टा, सिरका, नींबू, इन चीजों को खाने से भी हमें बचना चाहिए। आपको नवरात्रि के दौरान पालक नवरात्रों में ढंग से धोकर खाई जाए तो खानी चाहिए। आपको मैं बता दूं कि कुछ सही चीजें भी मैं आपको इस आम वीडियो में बताने जा रही हूँ। कलश स्थापना के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। पहली बात, कलश स्थापना करते वक्त लड़ाई झगड़ा ना करें। कलश आपका खंडित ना हो। कलश पर स्वास्तिक जरूर बना हो। कलश की स्थापना सही समय पर करें। बालों को बांध कर कलश स्थापना करें। कलश जहां पर स्थापित करें, शुद्धता, साफ सफाई का ध्यान रखें। कलश को हमेशा पवित्र जगह पर रखें, और एक बार कलश को कहीं रखने के बाद उसे दोबारा हिलाना नहीं चाहिए। कलश में जल भरें, उसमें सुपारी, चावल, सिक्के, फूल जरूर डालें। संभवतः हो सके तो चांदी का सिक्का डालें। उस पर स्वास्तिक बनाएं। उसमें थोड़ी सी दुर्वा अर्पण जरूर करें। दुर्वा का गुच्छा डालें, उस पर मोली बांधें और कलश को नमन करें। हाथ जोड़कर प्रणाम जरूर करें। पूजा स्थान का चयन, कलश आप हमेशा उत्तर या पूर्वी दिशा की तरफ स्थापित करें, और कोशिश करें कि कलश एक जगह स्थापित करने के बाद उसे बार बार ना हिलाएं। कलश स्थापित करने के साथ साथ गणेश जी की पूजा से ही नवरात्रों की शुरुआत करें, क्योंकि अगर आपने गणेश जी को सबसे पहले पूजा कर ली तो गणपति महाराज सभी विघ्नों को दूर करेंगे। ध्यान मंत्र करें, अखंड ज्योत जलाएं। अगर आपके पास घी नहीं है अखंड ज्योत जलाने के लिए तो सुबह शाम की ज्योत जलाएं। धूप दीप भगवान के समक्ष जरूर जलाएं। और अगर अखंड ज्योत जला रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपकी जो बत्ती है वो बड़ी हो, और उसमें समय समय पर घी अर्पण जरूर करें। माँ को नैवेद्य अर्पण जरूर करें। माँ को फल फूल अर्पण करें। माँ को पान का भोग जरूर लगाएं। श्री यंत्र को आज के दिन पंचामृत से स्नान जरूर कराएं। नवरात्रों में कलश में ध्यान देने वाली बातें, नवरात्रि के समाप्ति पे कलश पूजा और उसके अभिषेक जब आप करते हैं, जब स्थापित करते हैं, तो जिस तरह से, जिस प्यार से आप कलश को स्थापना करते हैं, उसी तरह से श्रद्धा और प्रणाम करके कलश को उठाना चाहिए। समाप्ति के दिन कलश का विसर्जन नहीं करना चाहिए। कलश के अंदर, अपने घर के अंदर कुछ पैसे या चावल या पीली सरसों भर के रख लेनी चाहिए। गुड़ भी भर के रख सकते हैं, जिसका प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने मंदिर के अंदर इसी कलश में रोज पानी भर के रख सकते हैं। उस पानी को अगले दिन पीपल के पेड़ पे देकर फिर नया पानी भर के रख सकते हैं। इससे घर की नकारात्मकता दूर होगी। और बहुत सारे बच्चे अगर आपके घर में हैं तो कलश का पेंसिल स्टैंड भी बना सकते हैं। भगवान के जेवर रखने के लिए भी इस कलश का प्रयोग कर सकते हैं। आपको मैं कहूँगी कि कलश को नदियों में, तालाबों में, समुद्र में विसर्जित ना करें। इससे पोल्यूशन बढ़ता है और आने वाली जनरेशन के लिए वातावरण खराब होता है। जल का प्रयोग, कलश में भरे हुए जल का प्रयोग स्नान के लिए, घर में जल छिड़कने के लिए, और जो कन्याएं आती हैं उन पर छिड़कने के लिए करें। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जब कलश को खोलेंगे तो गर्मी होने की वजह से उनके कलश का पानी सूख चुका होगा। तो नकारात्मक ना हो। इसमें जो चांदी का सिक्का आपने रखा है उसे अपने घर की तिजोरी में रखें। बाकी जो इसमें लौंग, इलायची, सुपारी है,
वो तो पानी से इतने दिनों में खराब हो गई होगी, इसे किसी पेड़ के नीचे रख दें। अतिरिक्त पानी अगर कलश में बचे तो उसे भी किसी पेड़ में डाल दें, वो ज़्यादा उत्तम होगा। आपको मैं बता दूं, पौधों की देखभाल करना बहुत अच्छा होता है अगर आप उसमें कलश से पानी, इसी कलश से नियमित रूप से पानी भरकर डालते हैं। अगर इस कलश को, जिसमें आपने दुर्गा माँ भवानी के लिए रखा है और 9 दिन पूजा की है, रोज इसी कलश में अगर आप सूर्य देव को जल भरकर देते हैं तो आपका सूर्य कई करोड़ गुना एक्टिव हो जाता है और अच्छे रिजल्ट देने लगता है। घर के सभी लोग एक दूसरे की मदद करें। नवरात्रों में अगर किसी ने घर में व्रत रखा है तो उसकी मदद करें। केवल एक ही व्यक्ति पूजा पाठ या सारे कष्ट और तकलीफों को ना देखे। अगर आपके घर में कलश स्थापित नहीं होता तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछकर इस बार कलश स्थापित कर सकते हैं। जब आप खेतरी बीजें, खेतरी बीजने के बाद उसके अंदर जो जौ आती हैं, बहुत से लोगों के यहाँ दशहरे पे वो कान पे रखी जाती हैं, उसके बाद उन्हें विसर्जित किया जाता है। लेकिन इस बार अपने भाई के कान में वो जौ रखने के बाद बाकी जौ को आप गाय को खिला दें, कुछ अपने घर की तिजोरी में रखें और उसकी जो मिट्टी है उस मिट्टी को अपने घर के गमलों में डाल दें और जो मिट्टी का पात्र है उसमें घर के आसपास की जीव जंतुओं के लिए पानी भरकर ज़रूर रखें। ये उपाय करें और 3 अक्टूबर से लगातार सभी पेड़ पौधों की सेवा करें। ओए होए, कमेंट्स में जय माता दी। अपना और अपनों का रखें बहुत ज़्यादा ध्यान। आपके लिए दिन शुभ और मंगलमय रहे। इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको बताया क्या खाएं क्या ना खाएं और कलश पे क्या क्या चीज़ों का रखें ध्यान। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। कमेंट्स में जय माता दी।